हेलो एवरीबॉडी, जस्ट हैव अ लुक हियर। यहाँ पे आपके सामने 3 वर्ड्स है, गिव इन, गिव आउट एंड गिव अप। तो ये तीनों जो वर्ड है गिव से तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हमने प्रेपोजिशंस लगाई तो उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। लाइक गिव इन का मतलब है हारना, गिव आउट का मतलब है बताना एंड गिव अप का मतलब है छोड़ना। तो इसी तरह से जो प्रेपोजिशन है वो हमारे वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर देती है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक नेक्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस लेसन का। So you are welcome to my channel Learn English with Cherry, and if you haven't subscribed yet then please hit the subscribe button and bell icon also. Let's get started. Here is first word in front of you. It means पहनना। मे बी ये थोड़ा सिंपल है और आपको पता भी होगा। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? अपनी ड्रेस पहन लो। पहन लो मीन्स पुट ऑन योर ड्रेस। तो अगर इसको थोड़ा कंप्लीट बोलना चाहते हैं तो हम बोलते हैं तुम्हें पार्टी में नया ड्रेस पहनना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे यू शुड। देखो, चाहिए, पहनना चाहिए, शुड पुट ऑन आप यूज़ करेंगे। और तुम्हें मीन्स यू, नई ड्रेस मीन्स योर न्यू ड्रेस पार्टी के लिए, फॉर द पार्टी। राइट, यू शुड पुट ऑन योर न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। अब यहाँ पे है पुट ऑफ। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ भी वर्ड हमने पुट ही यूज़ किया है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑफ के साथ ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब है टालना। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे टाल रहे हो। यू आर पुटिंग मी ऑफ। राइट, टाल रहे हो, ये कंटिन्यूस टेंस है तो पुट का पुटिंग बनेगा, यू आर पुटिंग मी ऑफ। पुट ऑफ का एक और सेंटेंस देखिए, जैसे कि हम ऐसे भी बोलते हैं हमें मीटिंग को अगले महीने तक टालना पड़ेगा। तो देखिए, टालना पड़ेगा किस चीज़ को? मीटिंग को। कब तक? अगले महीने तक। तो थोड़ा थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए अगर आप सेंटेंस खुद से क्रिएट कर पाएँ। लाइक पड़ेगा यहाँ पे आया तो वी विल हैव टू। राइट, यहाँ पे आप देखिए, अगर पड़ेगा वर्ड आएगा तो वी विल हैव टू आप यूज़ करेंगे। और अगले महीने तक, पुट ऑफ, टालना पड़ेगा अगले महीने तक, until next month। किसको? मीटिंग को। we will have to put off the meeting until next month। यहाँ पे till next month भी आप बोल सकते हैं, दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुट अप विद। पुट अप विद, जब पुट के साथ पुट अप और विद यूज़ होता है तो आप इसका मतलब समझेंगे सहन करना। जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ को हम जिसके साथ कॉप अप कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लाइक दैट। जैसे कि एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, ये मत सोचिएगा कि बहुत लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। हालांकि तुम्हें उसका बर्ताव पसंद नहीं है फिर भी उसे सहने की कोशिश करो। कई बार हम किसी को ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो, उसे सहने की कोशिश करो, सिर्फ इसका हिंदी देखो, ट्राई टू पुट अप विद हिम। बहुत सिंपल है, सहने की कोशिश करो मीन्स उसके साथ कॉप अप करने की कोशिश करो, ट्राई टू पुट अप विद हिम। राइट, लेकिन ऊपर का क्या है? हालांकि मीन्स दो, तभी मैंने कलर जो है वो चेंज किए हैं। हालांकि मीन्स दो तुम्हें उसका बर्ताव पसंद नहीं, यू डोंट लाइक हिज बिहेवियर। ठीक है, दो यू डोंट लाइक हिज बिहेवियर, ट्राई टू पुट अप विद हिम। सिंपल। एंड नेक्स्ट, अभी हम इस सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट वरी। अभी ये जितने भी, अगर आपको थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप सारे के सारे सेंटेंसेस मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड होता है कुछ पेश करना या प्रस्ताव रखना। जैसे कि मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की। कई बार हम अपनी बात कहते हैं या अपनी रिपोर्ट बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें पुट फॉरवर्ड आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई पुट फॉरवर्ड माई रिपोर्ट। आई पुट फॉरवर्ड माई रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, पुट थ्रू। पुट थ्रू होता है कि जैसे एक किसी का कॉल आया और आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और पर्सन को, तो इस तरह से आप उसके लिए पुट थ्रू का यूज़ करेंगे। जैसे कि
मिस्टर सुरेश, मैं आपकी कॉल को मोबाइल विभाग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये तो हो गया एक फॉर्मल सी बात। आप नॉर्मल भी कई बार होता है कि हम कहते हैं कि हम आपका उस बंदे से उस बंदे को कॉल दे रहे हैं आपका, ठीक है, या फिर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ इस तरह से जब आपको कहना पड़ता है। तो यहाँ पे भी है लाइक मिस्टर सुरेश तो किसी का नाम है, हम उससे सिंपली मतलब बात कर रहे हैं, तो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रीन कलर में मैं आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जो ग्रीन में है। आई एम पुटिंग यू थ्रू, सिंपल इतना, मैं आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आई एम पुटिंग यू थ्रू, लेकिन कहाँ पे? टू मोबाइल डिपार्टमेंट, राइट। तो ये कितना सिंपल है, मिस्टर सुरेश नाउ आई एम पुटिंग यू थ्रू टू द मोबाइल डिपार्टमेंट, राइट। तो इसी तरह से आप अलग से भी बोल सकते हैं, आप किसी पर्सन का नाम ले सकते हैं कि मैं उसको आपकी कॉल जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो हेयर इज़ अ प्रैक्टिस टाइम फॉर यू। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। जैसे कि अपने जूते पहन लो, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? डैश योर शूज़। अभी बोलने की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, थोड़े से और सेंटेंसेस कर ले। यहाँ पे मैं सिर्फ छोटा सा एक रिवीजन करवा रही हूँ आपको, इसको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अपने जूते पहन लो, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अप विद, पुट थ्रू, क्या आएगा यहाँ पे? अभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हेयर इज़ वन मोर सेंटेंस फॉर यू। उसने अपना प्रस्ताव रखा, ठीक है, प्रस्ताव रखा मैंने अभी आपको बताया, क्या आएगा यहाँ पे? पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट थ्रू, पुट अप विद, व्हाट, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको अगर समझ आ रहा है कि अभी हमने जो पढ़ा उसमें से क्या आएगा, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। सोचिए, डोंट वरी, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना आप बोल भी पाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको 2 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस करेंगे और फिर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। सो हियर इज नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू होता है कि ज़बरदस्ती कहीं घुसना, ब्रेक तो तोड़ना होता है, आपको पता ही है, लेकिन जब ब्रेक इनटू की बात आती है तब होता है ब्रेक इनटू। कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, जैसे कि हम कहते हैं कि 2 चोर जबरदस्ती घर में घुस गए, ठीक है, 2 thieves broke into the home। तो तभी मैं कहती हूँ कि कई बार अगर आप थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, कुछ पढ़ते रहिए, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे broke into क्यों आया, कुछ तोड़ा है क्या उन्होंने? नहीं, इट्स broke into मीन्स जबरदस्ती घुसना, राइट। हियर इज़ नेक्स्ट वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, ये तो आपने सुना भी होगा कि किसी से संबंध तोड़ना, जब बोलचाल बंद करना। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं? जैसे उनकी सगाई टूट गई है, राइट। देयर एंगेजमेंट हैव बीन ब्रोकन ऑफ, देयर एंगेजमेंट हैव बीन ब्रोकन ऑफ। या फिर हम कहते हैं कि उन्होंने सगाई तोड़ ली है, दे हैव ब्रोकन ऑफ देयर एंगेजमेंट। तो आप इस तरह से बनाएंगे, दे हैव ब्रोकन ऑफ देयर एंगेजमेंट। ये देखिए, एक सेंटेंस पैसिव में आ जाएगा और एक एक्टिव में आ जाएगा, बस यही डिफरेंस है, हैव का हैव बीन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज बिजी इन। बिजी इन होता है व्यस्त होना, जैसे कि हम कहते हैं सपोज बातों में व्यस्त होना, वह बातों में व्यस्त है, शी इज़ बिजी इन टॉकिंग, शी इज़ बिजी इन टॉकिंग। कम ऑफ, कम ऑफ कई बार हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब एक्चुअली में होता है होना। जैसे हम कहते हैं शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है। When's the wedding coming off, when's the wedding coming off, शादी कब हो रही है। मैंने आपको बताया कि रहा है, रही है वाले सेंटेंसेस में आप ing का यूज़ करेंगे तो कम का कमिंग हो जाएगा। कम ऑफ, कम ऑफ सिंपल ऑफ है तो इसका मतलब है फ़ायदा होना। जैसे किसी चीज़ से हम बात करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसने मदद करने का वायदा किया लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होगा। अब आप ये मत देखिए कि सेंटेंस बहुत बड़ा है, कैसे बनाएंगे। मैंने तभी इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, 3 कलर्स करके। तो आप सिंपल ये देखिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, एनीथिंग विल
नॉट कम ऑफ इट, अगर सिर्फ इतना देखें तो यहाँ पे अगर हम कहें कि उसने मदद करने का वायदा किया, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प, ठीक है, ही प्रॉमिस्ड मतलब उसने वायदा किया किस लिए, टू हेल्प, मदद करने का। लेकिन मुझे नहीं लगता, बट आई डोंट थिंक सो, इसका कोई फ़ायदा होगा, एनीथिंग विल कम ऑफ इट, एनीथिंग विल कम ऑफ इट। जब हम कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आप बोलेंगे नथिंग विल कम ऑफ इट। सिंपल, अगर सिंपल इतना बोलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने पहले बोल दिया ना कि 2 बार नॉट नहीं लगेगा, बट आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ निकलेगा या इसका कोई फ़ायदा होगा, एनीथिंग विल कम ऑफ इट। गिव इन, गिव इन मीन्स हारना। वैसे गिव का मतलब होता है लेना देना, बट गिव इन मीन्स हारना। उसके दोस्तों ने उसको हारने के लिए मजबूर किया। अब उसके दोस्तों ने मजबूर किया, पहले इसका पता होना चाहिए। His friends forced him भी बोल सकते हैं, या he was forced by his friends, दोनों बोल सकते हैं। तो किस लिए, हारने के लिए, to give in, right? His friends forced him to give in. Give out, it means बताना, जैसे कि वह कुछ नहीं बताएगा, he would not give out anything या any information। जैसे कि यहाँ पे would का यूज़ हुआ कि हम अभी प्रिडिक्शन है हमारी कि वो कुछ नहीं बताएगा, तो would हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, he would not give out any information। अगर आपको लगता है कि आपको would के यूज़ में कुछ डाउट है तो I have also created a video on would, you can click on the I button or in the description box for the complete video। give out, give out होता है कुछ बांटना, जैसे कि अध्यापक ने वर्कशीट शुक्रवार को ही बांट दी। तो यहाँ पे है कि अध्यापक ने बांट दी, मतलब टीचर गेव आउट, ठीक है, बांट दी। पुरानी बात है तो गिव का गेव हो जाएगा। द टीचर गेव आउट द वर्कशीट्स ऑन फ्राइडे। नाउ इट्स अ स्पीकिंग प्रैक्टिस टाइम फॉर यू, लेट्स डू इट। फर्स्ट है तुम मुझे टाल रहे हो। यू हैव फ्यू सेकेंड्स टू आंसर, बनाने की कोशिश करिए। कौन सा यहाँ पे पुट आएगा, यस, यू आर पुटिंग मी ऑफ। उसे सहने की कोशिश करो, इसमें क्या आएगा, यस, पुट अप विद, ट्राई टू पुट अप विद हिम। नेक्स्ट है मैं आपकी कॉल को मोबाइल विभाग में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आई एम, अगेन से पुट आएगा यहाँ पे, putting you, yes, through, I'm putting you through to the mobile department। शादी कब हो रही है, यहाँ पे क्या यूज़ किया था, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, yes, coming off, when is the wedding coming off। देखो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगे, आ रही है शादी, ठीक है, तो कम से आप उसको जोड़ सकते हैं, coming off। उसके दोस्तों ने उसे हारने के लिए मजबूर किया, तो यहाँ पे मैंने आपको गिव अप एक एग्जाम्पल दिया था, उसके साथ ही मेंशन करेंगे गिव इन। ही वॉज फोर्स्ड, राइट, बाय हिज फ्रेंड्स टू गिव इन। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल।